हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 7 एनसीईआरटी की मैथ, जिसमें परिमाप एवं क्षेत्रफल है। किसी भी आकृति की परिमाप जो होती है वो भुजाओं का जोड़ होता है। जैसे ये, अगर इन चारों भुजाओं की माप को हम जोड़ दें तो वो हमारा परिमाप होगा। क्षेत्रफल एरिया होती है। जैसे अगर मैं पेन यहाँ पर रख दूँ तो ये एरिया है, बिंदु का एरिया है। किसी भी आकृति की जितनी सतह होती है, जितना वो स्थान घेरती है, उसका वो क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे ये वर्ग है और ये स्थान घेर रहा है, वर्गाकार आकृति है, ये उसका क्षेत्रफल है। तो जो हमारी पहली आकृति है वो है वर्ग। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये 5 सेंटीमीटर की है तो चारों भुजाएं 5 सेंटीमीटर की है। भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, जिसको हम लिख सकते हैं ए बी बराबर डी सी बराबर डी ए बराबर सी बी। चारों भुजाएं इसकी बराबर होती है। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है। प्रत्येक कोण इसका 90 अंश का होता है। जैसे कोण सी बराबर 90 डिग्री। सभी कोण इसके 90 अंश के होते हैं। वर्ग का परिमाप निकालने के लिए जो सूत्र होता है वो 4 गुणे भुजा। अगर 4 में एक भुजा की माप का हम गुणा कर दें तो उसका परिमाप निकल आएगा, यानी उसकी चारों भुजाओं का जोड़ निकल आएगा। क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा गुणे भुजा, इसको हम लिख सकते हैं भुजा गुणे भुजा, यानी भुजा स्क्वायर, यानी ए की पावर स्क्वायर। अगर भुजा है उसको हम 2 बार गुणा कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल निकल आता है। हमारी जो नेक्स्ट आकृति है वो है आयत, रेक्टेंगल। आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है। इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये 8 सेंटीमीटर की है तो ये भी 8 सेंटीमीटर की होगी, और ये 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 सेंटीमीटर की होगी। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं ए सी बराबर डी बी और सी डी बराबर ए बी। दो विकर्ण होते हैं तो दोनों विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं। अगर प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है तो टोटल जो इसका कोण होगा वो 360 डिग्री होता है। परिमाप निकालने के लिए आयत का जो सूत्र होता है वो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के हम 2 का गुणा कर दें, ये होती है चौड़ाई और ये होती है लंबाई। क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई का हमें गुणा करना होगा तो उसका क्षेत्रफल निकल आएगा। हमारी जो नेक्स्ट आकृति है वो है त्रिभुज, ट्रायंगल। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं त्रिभुज ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में ए बिंदु से डी बिंदु पर बी सी भुजा पर एक लंब डाला गया है और यही त्रिभुज की ऊंचाई है, और ये जो बी सी है ये आधार है। प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 इसलिए लिखा जाता है क्योंकि किसी भी त्रिभुज में, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 त्रिभुज बन रहे हैं, ए डी सी। इसीलिए प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई सूत्र लगाया जाता है। हमारी जो नेक्स्ट आकृति है वो है समांतर चतुर्भुज। नाम से ही स्पष्ट है, समांतर चतुर्भुज, यानी उसकी जो आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो समांतर होती हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं सी डी समांतर ए बी। ऐसे सी ए समांतर डी बी, ये भुजाएं समांतर होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर इसको कितना भी बढ़ाया जाए तो ये आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। समांतर चतुर्भुज ये भी है, और ये भी आकृतियाँ आयत और वर्ग ये समांतर चतुर्भुज ही होती हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो सूत्र होता है वो हम यहाँ पर लिखे देते हैं आधार गुणे ऊंचाई। ये भुजा जो ए बी है ये होगा आधार, और इसकी ऊंचाई इस तरह से, यहाँ ई बिंदु है। अगर सी से ए बी भुजा पर ई बिंदु हम डाल दें तो ये जो होती है ये होती है ऊंचाई। हमारी जो नेक्स्ट आकृति है वो है वृत्त, सर्किल। यहाँ पर केंद्र होता है, कोई गोलाकार चीज़ जो होती है वो वृत्त होती है। केंद्र से यहाँ तक की दूरी ये परिधि है। ये जो पूरी दूरी है ये
ये पूरी दूरी, ये परिधि होती है सी, सर्किल, ये होती है आर। अगर इसको यहाँ से लेके यहाँ तक मिला दे तो ये हो जाता है व्यास यानी डी। ये यहाँ पर जीवा होती है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पाई बराबर 22/7 या 3.14। वृत्त की परिधि बराबर, अगर परिधि निकालना है, ये पूरी दूरी, ये पूरी दूरी, ये निकालने के लिए सूत्र होता है 2πr। अगर व्यास दिया है तो उसको हम 2 से डिवाइड करके त्रिज्या निकाल लेते हैं, यानी व्यास बटे 2 बराबर r। हमारी जो नेक्स्ट आकृति है वो है अर्धवृत्त, सेमी सर्कल। अर्धवृत्त जैसा नाम से स्पष्ट है, आधा वृत्त। इसका परिधि निकालने के लिए 1/2πd यही सूत्र होता है। अब हम इन्हीं से संबंधित कुछ प्रश्न हल करेंगे। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है आयताकार भूखंड की लंबाई 500 मीटर दिया है, चौड़ाई 300 मीटर, क्षेत्रफल निकालना है। आयताकार भूखंड है, इसका मतलब है कि वो आयताकार आकृति होगी इस तरह से। भूखंड की जो लंबाई दिया हुआ है वो 500 मीटर और चौड़ाई दिया है 300 मीटर। 500 मीटर लंबाई है, 300 मीटर चौड़ाई है। आगे कह रहा है कि भूखंड का मूल्य भी ज्ञात करना है, यानी पूरे एरिया का ये जो मूल्य है ये निकालना है, ये क्षेत्रफल का मूल्य निकालना है। अगर 1 m² यानी 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 10,000 रुपये है, तो जब 1 वर्ग मीटर का दिया हुआ है तो हमें पूरे का निकालने के लिए मूल्य, पहले इसका हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 500 गुणे 300, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 3 15, ये हो जाएगा 1 2 3 4, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 1,50,000 वर्ग मीटर। यहाँ पर 2 शून्य लिखी हुई है, ये गलती से लिख गया है। अब हम भूखंड का मूल निकालेंगे। भूखंड का मूल्य बराबर, तो हम क्या करेंगे कि 10,000 रुपये 1 वर्ग मीटर स्क्वायर का रेट है, तो हम पूरे वर्ग मीटर में 10,000 का गुणा कर देंगे। तो 15 एकम 15, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही पूरा मूल्य होगा आंसर। हम यहाँ पर एक बात समझ गए कि अगर 1 वर्ग मीटर मूल्य दिया हो किसी भी भूखंड का जिसका हम क्षेत्रफल जानते हैं, तो उसके पूरे एरिया का जो मूल्य होता है वो हम प्लाट का निकाल सकते हैं। अगर वो आयताकार है, इस तरह से वर्गाकार आकृति का भी हम निकाल सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वर्ग का परिमाप 320 मीटर है, तो क्षेत्रफल निकालना है। वर्ग का परिमाप 320 मीटर दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमें भुजा पता करना होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लगा के हम भुजा निकाल लेंगे, फिर भुजा निकालने के बाद उसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो वर्ग का परिमाप 320 मीटर, वर्ग का परिमाप बराबर सूत्र होता है 4 गुणे भुजा, यानी 4 गुणे भुजा बराबर
320 मीटर। तो भुजा बराबर हो जाएगा 320/4, यानी 4 8 32, ये हो जाएगा 80 मीटर। भुजा निकल आई 80 मीटर, तो हम वर्ग का क्षेत्रफल और आसानी से निकाल सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा। तो हम यहाँ पर 80 लिखेंगे गुणे 80, 8 अठाई 64, 2 शून्य यहाँ पर रख देंगे, 8400 वर्ग मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई और परिमाप ज्ञात कीजिए। यदि क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर है और लंबाई 22 मीटर है। आयताकार भूखंड है, इसी तरह से चौड़ाई ज्ञात करना है उसकी, यहाँ चौड़ाई ज्ञात करना है, लंबाई दिया है 22 मीटर और पूरे एरिया का जो क्षेत्रफल है वो 440 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसी क्षेत्रफल से पहले हम चौड़ाई ज्ञात कर लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल दिया है 440 मीटर स्क्वायर बराबर लंबाई दिया है 22 और चौड़ाई नहीं दिया है, तो इसको हम लिखा रहने देते हैं। तो चौड़ाई बराबर हो जाएगा, ये गुणे में है इधर भाग में जाएगा, तो 440/22 हम भाग लगाएंगे तो 22 दूनी 44 यानी 20 मीटर। चौड़ाई पता चल गया, लंबाई दिया था, तो परिमाप बराबर हम निकाल सकते हैं आसानी से। आयत का परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। हम मान रख देंगे यहाँ पर, लंबाई 22 मीटर दिया था, चौड़ाई हमने 20 मीटर अभी भी निकाला है। तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40 और 2 42, 2 गुणे 42, इसका हम गुणा करेंगे तो 84 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज ABCD बनी हुई है। ये C से D बिंदु तक लंब डाला गया है AB भुजा पर। ये आधार है और ये इसकी ऊंचाई है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है उसी के हिसाब से इसको हम हल करेंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। आधार 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। भी हमारी प्रश्नावली से ही लिया गया है। हमने हर प्रश्नावली से एक एक सवाल समझाने के लिए लिया है। आप इन सवालों का अभ्यास करेंगे तो आपका ये परिमाप और क्षेत्रफल आसान लगेगा। आप अपनी बुक का सहारा भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ पर हम मान रख देंगे 1/2 गुणे 5 गुणे 3.2। यहाँ पर आधार ये 5 सेंटीमीटर ये आधार है, ये जो लंब डाला गया है ये ऊंचाई है, हमने मान रख दिया है। यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 के शून्य, हाथ से आई 1, 5 तिहाई 15, 1 16, ये 16.0 हो जाएगा बटे 2। इसको हम लिख सकते हैं 16/2, 2 8 16 बराबर 8 वर्ग सेंटीमीटर। वो है कि त्रिभुज एक ABC त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। ये समकोण है, AD भुजा BC पर लंब है। ये AD भुजा है, ये BC पर यहाँ पर लंब है, यहाँ पर 90 कोण बनेगा। BC बराबर लंब है, BC पर लंब है। यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर है और BC बराबर 13 सेंटीमीटर है, AC 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है, ABC का निकालना है और इस AD की लंबाई निकालना है। तो पहले हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो ये आधार होगा और ये ऊंचाई होगी, ये आधार हो जाएगा और ये ऊंचाई हो जाएगी।
फिर जब हम त्रिभुज ABC की तुलना करेंगे, जब इसको आधार मानेंगे तो इसको ऊंचाई मान लेंगे, तो हमारी ये ऊंचाई आराम से निकल आएगी। पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो हम यहाँ पर मान रखेंगे 1/2, आधार 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। 1/2 गुणे 12 पंचे 60, हम यहाँ पर भाग लगा देंगे 30, 30 से कम 30, ये हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। AD की लंबाई निकाल लेंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 आधार, इस बार अगर हम 13 मानते हैं तो ऊंचाई हमारी AD होगी, जो भी नहीं दिया हुआ है तो इसको हम लिखा रहने देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 30 गुणे 2, 30 गुणे 2, इसको हम लिख सकते हैं 30 गुणे 2, 3 गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 13 गुणे ऊंचाई। इसको हम लिख सकते हैं 3 दूनी 60 बराबर 13 गुणे ऊंचाई। 60/13 बराबर ऊंचाई। 60 में हम 13 का भाग लगाएंगे तो होगा 4.61 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर होगा, यानी AD बराबर। परिधि, वृत्त की परिधि निकालना है। त्रिज्या यहाँ पर दिया हुआ है, तो वृत्त की परिधि का मतलब है ये पूरी गोलाकार ये जो दूरी होती है, यही हमको निकालना है। ये त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। हमको पूरी परिधि निकालना है, तो वृत्त की परिधि बराबर 2πr, यानी 2 गुणे 22/7 पाई का मान रख देंगे। इसको जब हम हल करेंगे तो 2 गुणे ये हम भाग लगाएंगे तो 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, ये हमारा आंसर हो जाएगा 88। 2 चौको 8, 2 चौको 8 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर। परिधि बराबर 2πr, यानी 2πr बराबर दिया है 154 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। 2πr में हम रखेंगे मान 2 गुणे 22/7, r हमको निकालना है इसलिए इसको हम रहने देते हैं 154 सेंटीमीटर। ये 7 इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, यानी 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 गुणे r बराबर, ये इधर जाएगा तो 154 गुणे 7, r बराबर हम निकालेंगे 154 गुणे 7, ये 44 इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, गुणे में है तो हम इसको हल करेंगे तो ये आपस में गुणा हो जाएगा तो 1078 आएगा, ये 44, अब भाग लगाएंगे तो हमारा आंसर होगा 24.5 सेंटीमीटर। ये हमारा r बराबर 24.5 सेंटीमीटर आया है। अब इस वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr स्क्वायर, पाई का मान हम रखेंगे 22/7 और 24.5 का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 22/7, 24.5 गुणे 24.5, 24.5, 24.5 का हम गुणा करेंगे तो 22/7 गुणे 600.25, ये 25 होगा। इसको हम यहाँ पर गुणा करके देखते हैं तो 22/7 गुणे 600.25 को हम हल करेंगे तो 1886.5 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि 125 मीटर लंबाई और 65 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार पार्क है। ये 125 मीटर लंबाई दिया हुआ है, तो पहले हम एक आयताकार पार्क बना लेते हैं। ये 125 मीटर लंबाई इसकी है और 65 मीटर चौड़ाई दिया है। आगे लिखा है कि चारों ओर बाहर की तरफ 3 मीटर चौड़ा, 3 मीटर चौड़ा, 3 मीटर चौड़ा
3 मीटर चौड़ा जो है, तो एक बाहर की तरफ है रास्ता, पथ। 3 मीटर चौड़ा एक पथ है, इस पथ का हमको क्षेत्रफल निकालना है। ये जो एरिया है, ये एरिया हमको निकालना है। ये जो बाहर की तरफ पथ है, ये है पार्क। ये जो बाहर की एरिया है, यही हमको निकालना है। तो पहले हम इसको हल करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे कि 2 आयत, एक छोटा आयत, एक बड़ा आयत बनेगा। तो पहले हम छोटे वाले आयत का निकाल लेते हैं, फिर बड़े वाले आयत का, या बड़े वाले आयत का निकाल लें या छोटे वाले आयत का। लेकिन बड़े वाले आयत के लिए जो नई लंबाई और चौड़ाई बनेगी, उसको हमको देखना है। तो यहाँ पर जो पथ की लंबाई होगी, तो 125 मीटर तो ये है लंबाई। अब इसके जो बाहर की जो चौड़ाई मिला के बढ़ रहा है, ये 3 मीटर ये और 3 मीटर ये। 3 मीटर जो बढ़ रहा है वो लंबाई हो जाएगी 125 प्लस 3 प्लस 3। 3 मीटर ये और 3 मीटर ये, तो 125 मीटर धन 3 धन 3, ये और ये। इस तरह से हमारी लंबाई होगी 131 मीटर। इसी प्रकार से जो चौड़ाई होगी पथ की, तो वो हो जाएगी 65। और ये चौड़ाई 3 मीटर ये और 3 मीटर ये जो चौड़ाई बढ़ रही है, ये जो चौड़ाई बढ़ रही है, 3 ये जुड़ रही है, 3 ये, 3 मीटर ये, 3 मीटर ये, यहाँ पर भी 3 मीटर चौड़ाई बढ़ रही है। तो वही चीज़ है, 3 इसमें हम जोड़ देंगे और 3 और जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 71 मीटर। अब पथ की जो लंबाई है और चौड़ाई है वो हमें यहाँ पर मिल गई है। तो हम आयताकार पार्क है उसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे, और जो ये बड़ा वाला आयत है इसका भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे। और ये जो पथ का क्षेत्रफल है, ये जो अंदर की जो एरिया है पार्क के बाहर की तरफ, ये एरिया निकालने के लिए हम बड़े वाले आयत में इस छोटे वाले आयत के क्षेत्रफल को इस वाले क्षेत्रफल को हम घटा देंगे। तो ये जो क्षेत्रफल है, ये वाला क्षेत्रफल, ये हमारा निकल आएगा। तो पहले हम पार्क का क्षेत्रफल निकालते हैं। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, 125 गुणे 65 गुणा करेंगे तो 8125 वर्ग मीटर। अब हम निकालेंगे बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल। यानी 131 गुणे 71, 131 मीटर लंबाई और 71 मीटर चौड़ाई, 9301 वर्ग मीटर गुणा करेंगे तो आएगा। अब हम बताया ना हमने कि अगर ये वाला क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो इस वाले क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम बड़े वाले आयत में छोटे वाले आयत को, यानी पार्क वाले क्षेत्रफल को हम घटा देंगे। पथ का क्षेत्रफल बराबर बड़े आयत का क्षेत्रफल ऋण छोटे आयत का क्षेत्रफल। तो बड़े आयत का क्षेत्रफल कितना है? 9301 वर्ग मीटर ऋण 8125 वर्ग मीटर। जब हम घटाएंगे तो हमारा आंसर होगा 1176 वर्ग मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हेलो दोस्तों, अब हम बात करेंगे, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार एल्युमिनियम शीट के टुकड़े में से
2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट दिया जाता है। शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार आयत है। तो पहले हम देखते हैं कि अगर 6 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, ये 6 सेंटीमीटर भुजाएं हैं इसकी। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार एल्युमिनियम शीट के टुकड़े, ये एल्युमिनियम शीट का टुकड़ा है, में से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट दिया जाए। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को अगर काट निकाल दिया जाए तो ये जो क्षेत्रफल बचेगा वही हमको निकालना है। तो इसको हम देखते हैं। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, या फिर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काटना है तो पहले हम इसी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, यानी पाई गुणे 2 की घात 2। पाई का मान हम रख देते हैं 3.14 गुणे 2 दूनी 4। हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 12.56 वर्ग सेंटीमीटर। 3.14 में हम 4 का गुणा लगाएंगे तो 4 चौक 16, 6 हाथ से आएंगे 4 एकम 4 एक 5, 4 तिहाई 12। 2 संख्या बाद दशमलव लगा हुआ है तो हम 2 संख्या बाद दशमलव लगा देंगे तो 12.56 वर्ग सेंटीमीटर ये वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हम निकाल लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्गाकार शीट का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा गुणे भुजा का सूत्र लगता है, इसीलिए हमने भुजा गुणे भुजा लिख दिया है। तो 6 सेंटीमीटर भुजा दिया था तो यहाँ पर हम 6 गुणे 6 यानी 6 6 का 36 वर्ग सेंटीमीटर ये हमारा क्षेत्रफल निकल आएगा। ये कहा जा रहा है कि वर्गाकार एल्युमिनियम शीट में से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को काट दिया जाए तो हम पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल ये निकाल देंगे। तो जो ये क्षेत्रफल बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर शीट का क्षेत्रफल ऋण वृत्त का क्षेत्रफल। शीट का क्षेत्रफल दिया हुआ है यहाँ पर 36 वर्ग सेंटीमीटर, उसमें हम 12.56 को घटा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 23.44 वर्ग सेंटीमीटर। इसको यहाँ पर हम घटाते हैं 36 दशमलव, यहाँ पर 2 जीरो हम लिख सकते हैं, 2 संख्याएँ हैं तो फिर इसको हम लिखेंगे 12.56। इसको हम घटाएंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 और ये 5। 10 में 6 घटाएंगे तो 4, 9 में 5 घटाएंगे 4, ये दशमलव, 5 में 2 घटाएंगे तो 3, 3 में 1 2, 23.44 ये हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो में बस इतना ही। हम कक्षा 7 के इसी पाठ का हम एक्सरसाइज के अनुसार 1.2, 1.2 इस तरह से प्रश्न हम लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।